और आज भाई बहुत खुशी का दिन है, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आज। तो भाई आज आप देख सकते हैं मैंने पूरा काला पहना हुआ है, ब्लैक, और मैं बना हूँ इस समय काली माता का भक्त। हालांकि चाइना ने जो है 2022 से ही भारत के लोगों के लिए हर प्रकार के वीज़ा ओपन कर दिए थे। मेरे को तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये ना सच में जो है रूस का ही एजेंट है। और जिस सिटी में मैं रहता हूँ बहुत सारे पाकिस्तानी लोग इस सिटी में रहते हैं और वो जाते हैं शुक्रवार को, उनका होता है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं हर शुक्रवार। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक रावत चाइना व्लॉग में। और आज भाई बहुत खुशी का दिन है, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आज। पूरे 5 साल बाद जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था इन 5 सालों से, आज वो दिन आ चुका है। और भारत की सरकार ने चाइना के लोगों के लिए अपने वीज़ा ओपन कर दिया है। मतलब अब चाइना के लोग भारत आ सकते हैं। वीज़ा जो है ओपन हो चुके हैं आज से। और ये हम इंडियंस लोगों के लिए जो चाइना में रह रहे हैं बहुत खुशी की बात है। हालांकि मुझे फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि चाइना तो हमारा दुश्मन है। और तो मेरा उन लोगों से ये प्रश्न है कि भाई अगर चाइना हमारा दुश्मन है तो भारत सरकार ने चाइना के लोगों के लिए वीज़ा क्यों खोला? इस बात का मेरे को प्रश्न, इस बात का उत्तर मुझे मेरे कमेंट्स में। हालांकि चाइना ने जो है 2022 से ही भारत के लोगों के लिए हर प्रकार के वीज़ा ओपन कर दिए थे, 2022 से ही, ठीक है। लेकिन भारत की सरकार ने चाइना के लिए किसी भी प्रकार का कोई वीज़ा ओपन नहीं करा था, जिससे कि चाइना के लोगों में एक अजीब सी एक फीलिंग आ रही थी कि यार हमने तो सारे वीज़ा ओपन कर दिए लेकिन भारत हमारे लिए कोई ओपन नहीं कर रहा है कुछ भी वीज़ा वगैरह। तो फाइनली वो हो चुका है और मेरे तो स्टूडेंट्स भाई बहुत ज़्यादा खुश है। और ये न्यूज़ ना कि भारत ने जो वीज़ा ओपन कर दिया, चाइना के सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा फैला है, इतना ज़्यादा फैला क्योंकि 5 साल हो गए यार, 5 साल हो गए थे भाई। उसने क्या कर दिया, जो भारत ने जो एक वीज़ा खोला है चाइना के लिए ना, ये इसलिए खोला है क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी भारत के लिए जो है बिल्कुल बदल गई थी डोनाल्ड ट्रम्प के टर्म में। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान डोनाल्ड ट्रम्प जो है भारत के लिए कर रहे हैं, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे भारत को। तो भारत और जो है चीन दोनों नज़दीक आ रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि 2 बड़े देश नज़दीक आएँ, ट्रेड करें, रिलेशनशिप अच्छे हों। तो इसके पीछे ट्रम्प भाई साहब का भी हाथ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। और ऐसा कि आपको मालूम है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर चाइना आए अभी एससीओ मीटिंग में। फिर तुम्हारे जो उनसे पहले राजनाथ सिंह आए थे, राजनाथ सिंह से पहले अजीत डोभाल आए थे, अजीत डोभाल से पहले विक्रम मिश्री। तो इतने सारे हाई लेवल मीटिंग चाइना के साथ हुई इसीलिए क्योंकि भाई अमेरिका जो है एक पलटू देश है भाई, कभी भी पलट सकता है और उसका तुम विश्वास नहीं कर सकते। और भाई मैं तो चाहता हूँ भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर की समस्या है ना, ये हमेशा के लिए जो है ख़त्म हो जाए यार। अगर वो ख़त्म हो गई ना, अगर वो ख़त्म हो गई ना बॉर्डर समस्या भारत और चीन के बीच में, तो भाई साहब अमेरिका तो पागल सांड हो जाएगा बिल्कुल। मतलब अमेरिका हो गए, यूरोप हो गए, ये देश तो ऐसे हो जाएंगे कि ना तो इनसे भूखते बनेगा ना भूखते बनेगा। आज जब भी मैं इंडिया आता हूँ ना, मैं अपने साथ कम से कम 10 से 12 चाइनीज़ लोगों को लेके आता हूँ। 10 से 12 चाइनीज़ लोग मेरे साथ आते हैं घूमने के लिए इंडिया। पर जब से कोविड हुआ सब बंद हो गया, ठीक है। 2020, 21, 22 कोविड में मैं किसी को लेके नहीं आ पाया, मैं क्योंकि खुद इंडिया में फंसा हुआ था। तो भाई अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने खोल दिया है वीज़ा वगैरह, तो अब मैं बहुत सारे चाइनीज़ को, कम से कम 10 चाइनीज़ को तो मैं हर साल अब जो है इंडिया लेके आऊँगा घुमाने के लिए। और मैं उनको इंडिया दिखाता हूँ, अच्छी अच्छी जगह दिखाता हूँ, हमारे मंदिर दिखाता हूँ, हमारे नदी पहाड़, अपने कल्चर, इंडियन कल्चर से उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जो भी गंदी इमेज बनी हुई है ना इंडिया की चाइना में, जो भी चाइनीज़ लोग जब मेरे साथ इंडिया आते हैं तो उनको मैं पूरा माइंड चेंज कर देता हूँ, उनको दिखा के कि भाई इंडिया जो तुम सोचते हो बहुत गंदा है, ये है, ऐसा नहीं है। जब वो इंडिया से वापस जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमने इंडिया के बारे में जो सुना था कि इतना गंदा है, इतना बेकार है, हमारा पूरा माइंड ही चेंज हो गया है। और इंडिया इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, साफ़ सफाई भी रखते हैं लोग। तो ये मेरा हमेशा से एम रहता है, जब भी मैं चाइनीज़ लोगों को लेके आऊँ मैं उनको एक अच्छी तस्वीर दिखाऊँ अपने भारतवर्ष की। आज आप देख सकते हैं मैंने पूरा काला पहना हुआ है, ब्लैक, और मैं बना हूँ इस समय काली माता का भक्त। और इसके पीछे एक रीज़न है काली माता का भक्त बनने के पीछे। आज है शुक्रवार का दिन, फ्राइडे, और जिस सिटी में मैं रहता हूँ बहुत सारे पाकिस्तानी लोग इस सिटी में रहते हैं
और वो जाते हैं शुक्रवार को, उनका होता है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं हर शुक्रवार को। तो जिस बस से मैं जाता हूँ उसी बस से वो भी जाते हैं। और क्योंकि मैं नहीं दिखना चाहता हूँ कि भाई मैं उनमें से किसी में से एक हूँ, मैं अपनी एक अलग आइडेंटिटी दिखाना चाहता हूँ। हाँ भाई, मैं हिंदुस्तान से हूँ और आई एम अ सनातनी, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो भाई ये मैं कॉस्ट्यूम उस दिन पहन के जाता हूँ शुक्रवार को, पूरा योगा का कॉस्ट्यूम, रुद्राक्षी माला, योगा के 7 चक्रा, ठीक है। और ये तब से कर रहा हूँ मैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। बिल्कुल मैं उनसे अलग दिखना चाहता हूँ। तो जो लोग भी मुझे कहते हैं कि मैं दुश्मन देश में रहता हूँ और मैं चाइना का एजेंट हूँ, तो मेरा उनसे एक प्रश्न है, अगर भारत और चीन दुश्मन हैं तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है मेरा कि अगर भारत और चीन दुश्मन हैं तो भाई भारत चीन से इतना सारा सामान क्यों खरीदता है? सारा सामान एकदम बंद हो जाना चाहिए, जिसे हम पाकिस्तान से नहीं खरीदते हैं। दूसरा प्रश्न, अगर भारत चीन दुश्मन है तो भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के NSA अजीत डोभाल क्यों चाइना आए? ठीक है। और अगर भारत और चीन दुश्मन हैं तो भाई मुझे एक चीज़ और बताओ, भारत ने चाइना के लिए वीज़ा क्यों खोल दिया? टूरिस्ट, वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, सारे वीज़ा क्यों खोल दिए? और मुझे तो भाई बहुत खुशी है कि भारत ने आखिरकार 5 साल बाद चाइना के लोगों के लिए वीज़ा ओपन कर दिए हैं सारे कैटेगरी के। और इससे जो जलन होगी यूरोपियन और अमेरिकन को, जो है बहुत ज़्यादा जलन होने वाली है। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, एक्सट्रीम लेवल से खुश हूँ मैं तो, क्योंकि मैं भारत को और चीन को दुश्मन नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये दो देश कभी भी दुश्मन नहीं बनेंगे। हमारे बीच में बाउंड्रीज़ को लेके मतभेद हो सकते हैं, ज़मीन को लेके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों दुश्मन ऐसे कभी नहीं बनेंगे जैसे भारत पाकिस्तान है। दोनों देशों के अंदर, भारत और चीन के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये दोनों देश कभी भी ऐसी दुश्मनी नहीं निभाएंगे जिससे कि अमेरिका और यूरोप को फ़ायदा हो। एक्चुअली भारत और चीन की दुश्मनी से अमेरिका और यूरोप को ही फ़ायदा होता है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का, कि उसने भारत और चीन और रूस के इतनी उंगली करी कि फाइनल भारत और चीन जो है दोस्त बन रहे हैं। और इससे अच्छी खबर तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगा, देखना जब डोनाल्ड ट्रंप का पीरियड जब ख़त्म होगा, जब वो 4 साल कंप्लीट कर लेगा, तब तक अमेरिका की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो कहीं का नहीं रहेगा। उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो बहुत ही मतलब अमेरिका को ख़त्म करने की पॉलिसीज़ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो कहीं सीक्रेटली वो जो है रूस का एजेंट है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि वो सारे वही काम कर रहा है जिससे रूस को फ़ायदा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो भाई हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, वीज़ा भारत की सरकार ने खोल दिए हैं। लेकिन बस एक चीज़ और है कि डायरेक्ट फ़्लाइट भारत और चीन के बीच में अभी शुरू नहीं हुई है। एक चीज़ और होनी बाकी है, डायरेक्ट फ़्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये अभी तक ओपन नहीं हुई है, अभी तक नहीं खुला है ये डायरेक्ट फ़्लाइट। ठीक है, खाली कैलाश मानसरोवर के लिए खुली है डायरेक्ट फ़्लाइट। बाकी बेजिंग से, शंघाई से जो नॉर्मल फ़्लाइट चलती है ना, वो फ़िलहाल 5 साल से अभी तक बंद है। पर भारत ने जब वीज़ा खोल दिया है चाइनीज़ों के लिए, तो मेरे को लगता है डायरेक्ट फ़्लाइट भी खुल जाएगी। और मैं सितंबर में आ रहा हूँ इंडिया, अभी तक मैंने एयर टिकट बुक नहीं करी और मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट फ़्लाइट खुले तो यार हम सीधे डायरेक्ट चाइना से इंडिया आएँ। वरना हमें घूम के आना पड़ता है, कभी हमें जाना पड़ता है थाईलैंड, कभी हमें जाना पड़ता है हांगकॉन्ग, कभी सिंगापुर, कभी साउथ कोरिया, ऐसे घूम के आना पड़ता है पिछले 5 साल से। तो होपफुली सब कुछ ठीक होगा। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।